एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ फल खाऊं। क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गई। इसी दौरान मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका डरावना रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गई और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अजराइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपका वक्त मुकर्रर हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की बात सुनकर गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ए मलकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है। वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वह वापस आ जाए फिर आप मेरी रूह कब्ज कर लीजिए। मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है। ना मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूं और ना ही टाल सकता हूं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूं। मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी ना कह सकी और उसे एक बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है बेहतर करता है। अपने बंदों की भलाई के लिए ही अल्लाह जो कुछ करता है बेहतर करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटा हुआ देखा तो ये समझे कि वह आराम कर रही है, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी मां को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अपनी मां की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वो अपनी मां के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया। यहां तक कि परिंदे और जानवर भी इस गम में बेचैन हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा के जनाजे और दफन का इंतजाम करना चाहिए। मगर मुश्किल यह थी कि वह ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। लिहाजा उन्होंने अपनी मां के दफन के लिए किसी मदद की तलाश में निकलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शरीक हो सके। हम उनके कफन, खुशबूदार अत्तर और दफन का सारा जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा का जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी मां के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहां कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील मुकद्दस अता की और हुक्म दिया, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
एक बड़ी महफिल में खिताब करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और नई किताब नाजिल हुई है, लिहाजा अब तुम पहले के उसूलों को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का वादा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनते ही यहूदी और बनी इज़राइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत घड़ ली है और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी यह तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामात और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, यह मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूं और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक के रास्ते की तरफ बुलाऊं। यह अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूं, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले की गुनहगार कौमों पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली बनी, इज़राइल में मुख्तलिफ तरह की बहसें और बातचीत शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत पर उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने लगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई मौजे चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना। इन मौजात को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वह इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इज़राइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इज़राइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। यह तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मौजे चमत्कार दिखाए हैं वह उनके नबी होने के लिए काफी सबूत है। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़ी सी महफिल में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिचर शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार इतवार का दिन इबादत का दिन हो। इसलिए उस दिन तमाम दुनियावी काम कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। उस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मशगुल होकर उस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ए बनी इज़राइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं उसकी तालीमात को कायम करने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर याद रखो, मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पाले तो फौरन उनकी तालीमात को कबूल करे और उनके दीन व शरीयत को अपनाए। ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा मुकर्रब और बुजुर्ग होगा। उन नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और मुकद्दस किताब नाजिल होगी जिसका नाम अल कुरान होगा। जो कोई इस किताब की तिलावत करेगा और अहकामात के मुताबिक अमल करेगा, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम भेजते रहो, क्योंकि वह ऐसे नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते दूध भेजते हैं। हजरत ईसा
अलैहि सलाम ने आगे फरमाया, वो मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा ना फरमाता तो ना यह आसमान होता, ना यह ज़मीन होती और ना ही यह जहान। तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी शान और मर्तबा कितनी बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद यह आरजू रखता हूँ कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल हो जाती। अगर अल्लाह ताला मेरी यह दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर कुछ लोगों ने कहा, यह शख्स तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। यह तो एक साजिश है जिससे यह सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है। और इसके अलावा यह एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात भी कर रहा है, जिससे हमारी कौम उस नए नबी की तरफ मुतवज्जे हो जाए। हमें अब उसकी चालाकी और असली मकसद का अंदाजा हो चुका है। अब देर करने का कोई फायदा नहीं। हमें फौरन बादशाह के पास जाकर उसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि इसका कोई ठोस इलाज किया जा सके। उस दौर में बैतुल मकदिस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इज़राइल के कंट्रोल में थी और उस वक्त का बादशाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का सख्त दुश्मन था। जब बनी इज़राइल के अंदर यह बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बना लिया। बादशाह ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और अपने दरबारियों से कहा, हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश करने वाला यह शख्स और उसके मानने वाले हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। यह नबी और रसूलों के दुश्मन है, यह अल्लाह के दुश्मन है। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी वह मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनका सफाया करना बहुत बड़ा सवाब का काम होगा। बादशाह की इन बातों से साफ जाहिर था कि वह किसी भी कीमत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। बादशाह की हिमायत के बाद तमाम बनी इज़राइल एकजुट हो गए और फैसला किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम मानने वालों को दुनिया से मिटा दिया जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी ए अकरम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगले ही दिन से वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए। हर वक्त उनका पीछा करने लगे और तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा दिया। जब बनी इज़राइल ने देखा कि नबी के जानिसार हर वक्त उनके साथ रहते हैं तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा क्योंकि नबी के साथी बिना हथियार के होते हैं, इसलिए पहले उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाएगा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमराह एक जगह ऐनुल मल्लू मकान में, जो कि एक महफूज जगह थी, क़याम फजीर हुए। वो मकाम पुरसुकून था, मगर बाहर खतरा बहुत बढ़ चुका था। जब बनी इज़राइल के सरदारों को यह खबर मिली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस मकान में मौजूद है, तो वह गुस्से और जलाल में आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हज़रत ईसा को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया और उसी वक्त उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाहियों ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, शोर मचाया और आखिरकार उनमें से एक सिपाही कत्ल की नीयत से अंदर दाखिल हुआ। मगर ठीक उसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपना एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और अल्लाह का पैगाम दिया, ए ईसा, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा रहा हूं और तुम्हें काफिरों से बचा लूंगा। और फिर एक बड़ा मौजज़ा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा होशो हवास की हालत में जिस्म और रूह के साथ आसमान की तरफ उठा लिया गया और जो सिपाही अंदर आया था, अल्लाह ताला ने उसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत डाल दी। जब वह बाहर निकला तो बनी इज़राइल के सिपाहियों और सरदारों ने उसे देखा और समझ बैठे कि यही हज़रत ईसा है। उन्होंने उसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसी दौरान यहूदियों का सरदार चीखते हुए कहने लगा, भाइयों,
یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تمہارا سردار ہوں۔ میں خود عیسیٰ کو ڈھونڈتا پھرا، مگر وہ کہیں نہیں ملے تو کیا؟ اب تم مجھے ہی مار ڈالو گے؟ یہودیوں نے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اگر تو ہمارا سردار ہے تو بتا، عیسیٰ کہاں گیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے اب کتنے بہانے بنائے گا؟ تیری چکنی چپڑی باتوں میں ہم آنے والے نہیں۔ آج ہم تجھے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا چہرہ بدل چکا ہے اور وہ ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھنے لگا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ پھر چلانے لگا، بھائیوں، تم لوگ غلطی کر رہے ہو۔ میں تمہارا ہی سردار ہوں۔ جسے قتل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی جادوگر ہے۔ مگر کون سننے والا تھا؟ یہودیوں نے اپنے ہی سردار کو پیٹ پیٹ کر بے ہوشی کی کگار تک پہنچا دیا۔ وہ کہتا رہا، بنی اسرائیل کے لوگوں، خدا کی قسم، میں ہی تمہارا سردار ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری شکل کیسے بدل گئی۔ اگر تمہیں میں حضرت عیسیٰ جیسا نظر آ رہا ہوں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ جب یہودی سردار نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیا تو بنی اسرائیل کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بغیر دیر کیے اسے فوراً سولی پر لٹکا دیا۔ وہ سردار چیخ چیخ کر کہتا رہا، بچاؤ بچاؤ، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آخرکار انہوں نے اسے سولی پر چڑھا کر اس کی جان لے لی۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں بھاری بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جب سردار کی موت ہوئی تو لوگوں میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ کہنے لگے، یہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے بلکہ ہمارے سردار تھے، تو کچھ بولے نہیں۔ ہم نے تو خود حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ یہودی آپس میں لڑنے لگے، تلواریں نکل آئی اور ان میں بڑا فساد شروع ہو گیا۔ ادھکتر لوگ حیران پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت آخر ہے کیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ انہی حالات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں نے ان پر ایمان لے آیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ مگر اب سوال یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اس سوال نے سب کو پریشان کر دیا۔ لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ کچھ لوگ ان کے خلفاء کے پاس پہنچے اور اصلیت جاننا چاہا۔ خلفاء نے بتایا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک طاقتور کافر آئے گا جس کا نام دجال ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ اپنے آخری مقام پر پہنچے گا تب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں گے، مگر اس بار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اس بار دنیا میں عدل اور انصاف کا دور آئے گا۔ حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس دوران وہ عدل، امن اور انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس دفن کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اہم واقعے سے عبرت حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔